हेलो बच्चों। अब हम करने वाले एक फाइनल टेस्ट पेपर, कुछ फाइनल 5 क्वेश्चंस हैं जो कल के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 88 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या करना है, लघु और दीर्घ सेगमेंट्स मतलब वृत्तखंड एक सर्कल के जिसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकालना है अगर आर्क की लेंथ क्या हो, लंबाई अगर 88 सेंटीमीटर हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। तो यहां क्या होगा भाई, रेडियस ऑफ आर्क, देखिए रेडियस ऑफ आर्क कितनी दे रखी है बेटे, हमें ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। और लेंथ क्या दे रखी है भाई, लेंथ भी दे रखी है हमें आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क ये दे रखी है 88 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है जी। ओके, अब हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है हमारा, क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर होता है, और लेंथ हमें दे ही रखी है 88, ठीक है बेटे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। क्या होगा भाई, थीटा हमें निकालना है, तो देखिए ये हो गया थीटा अपॉन 360, ये हो गया 2 इंटू 22/7, और आर कितना है हमारा 42 है, इक्वल टू क्या आ गया 88। भाई आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, देखिए 7 6 क्या होता है 42 होता है, ठीक है। 6 से इसको आप काट सकते हो तो ये कितना आ गया 60 आ गया बेटे, और 2 से अगर आप इसको काटोगे तो ये क्या होगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा भाई, थीटा अपॉन 30 इंटू 22 इक्वल टू 88। तो आप क्या कर सकते हो भाई, थीटा की वैल्यू क्या होगी 88 इंटू 30 डिग्री अपॉन 22, तो ये क्या होगा 24 4 जा 22 4 जा 88 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटे 120 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या निकालना है, सॉरी बेटे इसका काम करते हैं, फिगर देख लेते हैं। ये एक सर्कल है जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, यहाँ ये एक आर्क दे रखा है, ठीक है जी। ये हो गया O, ये हो गया हमने मान लिया A, ये हो गया B, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है भाई, ये दे रखा है 42, ये भी क्या है 42 है बेटे, ठीक है। तो ये वाला क्या है हमारा माइनर सेगमेंट होगा, क्या होगा माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, उसमें से इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कितना आया है 120 डिग्री आया है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा और 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ये क्या था भाई, इस तरीके से था, ठीक है। यानी कि इस ये दे रखा है 120, ठीक है बेटे, OAB, ठीक है। जब इसको आप ऐसे करोगे तो ये यहाँ पे 60 और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से इसको निकाल लेना है। ये हो गया जी M। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ हम निकाल लेते हैं सीधा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, AOB सेक्टर का निकाल लेते हैं। ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आता है बेटे। तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू 120, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर है हमारा 42 इंटू 42, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36 होता है बेटे, 7 6 जा 42, और 3 से आप इसको काटोगे तो ये आ गया 2 आ गया बेटे। तो ये आ गया हमारा 22 दूनी 44, 44 गुना में 42 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटे। तो बेटे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटे एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया था, OM क्या किया था, ड्रॉ करा था OM परपेंडिकुलर टू AB कर लिया था बेटे।
तो देखिए इसमें चल लेते हैं अब हम लोग। हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है कोड को। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, इन ट्राइंगल हम चलेंगे किसमें, इन ट्राइंगल ओ ए एम में चल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ओ एम चाहिए और ए एम दोनों चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओ एम की वैल्यू निकालनी है। ओ एम अपोन में क्या हो गया बेटे, ए ओ हो जाएगा। और ये हम क्या हो गया, ओ एम हमारा परपेंडिकुलर और ए ओ क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो यानी कि ये लग गया साइन 60। ठीक है जी। ओ एम की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, ओ एम की वैल्यू हमें निकालनी है। ए ओ की वैल्यू 42 दे रखी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटे, √3/2 होती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हो, ये आ जाएगा ओ एम इंटू 2 इक्वल टू 42√3 हो गया। तो ओ एम की वैल्यू क्या होगी, 42/2। तो ये आ गया जी 21√3। क्या आ गया, 21√3 आ जाएगा बेटे। अब हम इसी ट्राइंगल में चल लेंगे दोबारा से और इसी तरीके से हम ए एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो हम चले इसी ट्राइंगल में दोबारा चले, तो ये क्या आ गया हमारा, ओ ए एम, ओ ए एम। ठीक है बेटे। हमें क्या चाहिए अब, हमें चाहिए नीचे यानी कि ए एम। हमें चाहिए क्या, ए एम अपोन में ए ओ बराबर क्या हो गया, अब यहाँ लग जाएगा cos 60। क्यों, देखिए बेटे भाई ए एम ये है, ए ओ ये है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस ये क्या होता है, कोस होता है। तो cos 60 लगा दी हमने। तो ए एम की वैल्यू हमें निकालनी है। ए ओ क्या है हमारा 42 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ए एम क्या आ जाएगा भाई 42/2 यानी कि 21 आ गया। ठीक है। और ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए ए बी क्या है हमारी, ये है। तो हमें पता है ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो ए बी बराबर 2am। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में am यानी कि 2 × 21, ये आ गया 42। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा बेटे, ये देखिए ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया 1/2, बेस हो गया हमारा ए बी और हाइट क्या होगी ओ एम यानी कि 21√3। तो ये आ गया जी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा ए बी और हाइट है हमारी ओ एम। तो ये आ गया 1/2 × 42 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बेटे 21√3। इसको काट दो तो ये आएगा 21। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 441√3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है बेटे, कोड के नीचे वाला पार्ट होता है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ठीक है। तो ये क्या है भाई हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 1848, माइनस में आ गया हमारा 441√3। ठीक है बेटे। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटे, मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो बेटे क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा ली। ये हो गया 441 मल्टीप्लाई में कर लिया 1.732। तो ये आएगा 1848 माइनस में जब 441 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 763.812। आप इसको क्या कर सकते हो भाई, माइनस कर सकते हो। ठीक है। इसको जब माइनस करोगे 1848 में से तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटे, ये अप्रोक्स में आना चाहिए कितना, ये आना चाहिए 1084.18। 88 भी लिख सकते हो, 18 तक भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है आपने। तो भाई मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिए। अब तो सबसे पहली बात तो देखिए ये हमारा है माइनर सेगमेंट, जो ये बच गया ना, अगर सर्कल में से आप घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो सीधी सी क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बेटे। तो देखिए ये क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr²।
माइनस ये क्या आ गया 1084.188। तो यहाँ क्या है π/7, ये हो गया 42 इंटू 42, ये आ जाएगा 6। ठीक है जी, माइनस में क्या है 1084.88 है बेटे। तो देखिए बेटे ये क्या बचा था 22 इंटू 42 इंटू 6। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6 को 22 से, ये 132 आएगा, इंटू हो गया 42, माइनस में ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5544 आएगा, और जब इसको माइनस करोगे तो 4459.812, यानी 81 भी आप लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। तो देखिए बेटे क्वेश्चन क्या है, जो लेंथ है ना एक रोप की, बाई विच ए काउ इज टाइड, जिसे काउ को बांधा गया है, वो 12 मीटर से उसको 19 मीटर इंक्रीज कर दिया जाता है। तो हमें बताना है काउ कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, कितना ज़्यादा कर सकती है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन ये। तो देखिए, तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ रोप क्या है भाई, लेंथ ऑफ रोप भाई आर मान लिया इसको स्टार्टिंग में, ये है हमारी कितनी 12 मीटर है। ठीक है, जो इंक्रीज्ड लेंथ है जो, वो क्या है भाई इंक्रीज लेंथ ऑफ रोप, इसको कैपिटल आर मान लेना आप। तो ये हो गया जी कितना है 19 मीटर है। ठीक है, तो हेंस द एडिशनल, जो एडिशनल एरिया जो काउ ग्रेज कर सकती है, एरिया काउ कैन ग्रेज, तो क्या हो जाएगा बेटे, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस में क्या है पाई आर स्क्वायर है। तो आपने क्या किया भाई, पाई कॉमन ले लिया जी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर लो। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 19 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर हो गया बेटे। ठीक है, या तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, अगर आपको उसका स्क्वायर पता है वो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 361 होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। ठीक है जी, जब इसको किया तो क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ आ गया 22/7, मल्टीप्लाई कर लिया इसको कितना 217 कर लिया बेटे। अब देखो इसको क्या करो, काट दो, 7 3 21 और 7 7, तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई में 31 बच गया, तो ये कितना आ जाएगा 682 मीटर स्क्वायर काउ ग्रेज कर सकती है। अब इतना ज़्यादा वो ग्रेज कर सकती है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटे क्वेश्चन। तो बेटे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक डेकोरेटिव ब्लॉक दिया गया है जो एक क्यूब और हेमिस्फीयर को ज्वाइन करके बनाया गया है। जो बेस है ना ब्लॉक का वो क्यूब है, साइड जिसकी 6 सेंटीमीटर है, और जो हेमिस्फीयर है वो फिक्स है टॉप के ऊपर, जिसकी डायमीटर कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें कॉस्ट निकालनी पेंटिंग की एट द प्राइस ऑफ 2.5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं ज़रा इसको। तो देखिए इसका फिगर बना लेते हैं ज़रा, पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई हमने क्या बनाना है, एक सीधी सी बात है, एक ब्लॉक बनाना है जो क्यूब है। इस तरीके से हमने क्या बना लेना है, क्यूब बना लेना है। ठीक है बेटे, ये हो गया। ठीक है, ये क्यूब है। तो हमने क्या किया भाई, एक ज्वाइन कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है जी, ये क्या हो गया, तो ये इसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फीयर है जिसकी ये डायमीटर कितनी है 4 सेंटीमीटर है बेटे, और इसका जो एज दे रखा है वो एज कितना दे रखा है बेटे, इसका एज दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर है, ये यहाँ भी 6 है। ठीक है जी, कैसे करेंगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एज दे रखा है, एज ऑफ क्यूब या साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है भाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। ठीक है बेटे, और जो हमारा डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का वो क्या भाई, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये दे रखा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो क्या होगा भाई, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भी, रेडियस हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटे।
ठीक है। तो बेटे इसका सबसे पहली बात तो क्या हो गया, जो हमारा सरफेस एरिया हो गया डेकोरेटिव ब्लॉक का, वो क्या हो जाएगा, टी एस ए ऑफ क्यूब हो जाएगा माइनस में बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए टी एस ए हो गया पूरे का, और जो ये यहाँ जो ब्लॉक बना हुआ है इस तरीके से, इसके नीचे का जो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो कट होगा, प्लस करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो ये क्या होता है भाई, टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², और ये क्या होता है बेस एरिया, नीचे क्या होता है सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर, सी एस ए क्या होता है भाई 2πr² होता है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ए कितना है बेटे, इसका 6 है हमारा, ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 6 की पावर 2, यहाँ 2πr² में से πr² जाएगा तो πr² आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है जी। ये हो गया 6 गुना में 36 प्लस 22/7, और जो r हो गई हमारी क्या हो गई इसकी 2 × 2 हो गई, ठीक है जी, हाँ 2 हो गई हमारी। तो अब जब हम 36 को इससे 6 से गुना करेंगे, 6 6 36, 3 6 18, 216 हो गया बेटे, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7 आ गया बेटे। देखिए बेटे, तो अब यहाँ 88/7 आ रहा है, इसको 7 से कर देते हैं, 7 1 7, 1 बचेगा 18, 7 2 14 हो गया, 4 बच गया, पॉइंट लगाओगे 0, तो 7 5 35 और 5 और 0, तो हम इसको 2 डिजिट्स तक ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 216 प्लस 12.57, जब इसको हम जो प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा तकरीबन 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटे, इसका प्राइस निकालना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी भाई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका रेट है 2.5 का, मल्टीप्लाई कर दो 228.57 को, ठीक है जी, 2.5 रुपीज़ पर मीटर है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये कितना आएगा हमारा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 571.425 रुपीज़। दैट्स ऑल, यही आंसर है बेटे अप्रोक्स में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बेटे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कस का टेंट है, उसकी शेप है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल रूफ। अगर कॉमन डायमीटर 56 मीटर हो तो हाइट और सिलेंडर पोर्शन की कितनी हो 6 मीटर हो, और जो हाइट है रूफ की फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर द टेंट वो निकालना है। देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो क्या है भाई, बेस क्या है इसका, हमारा सिलेंडर है एक, ठीक है जी, ये हो गया हमारा बेस, ठीक। इसके बाद क्या कहा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉनिकल पार्ट लगा हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से। तो अगर इसकी पूरी की हाइट कितनी है ग्राउंड से 30 मीटर है, ठीक है जी, और अगर इस पार्ट की हाइट क्या है 6 मीटर है, यानी कि सिलेंडर की, और इसकी पूरी की जो डायमीटर दे रखी है 56 मीटर दे रखी है, तो इसकी भाई ये कितनी हो जाएगी बेटे, ये हो जाएगी 28 रेडियस हो जाएगी, ठीक है जी। देखते हैं कैसे होगा, करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल हाइट ऑफ द टेंट कितनी हो जाएगी, दे रखी है हमें 30 मीटर है अबव द ग्राउंड, 30 मीटर, ठीक है जी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट यानी कि इसको मान लिया हमने h1, तो h1 कितनी है भाई 6 मीटर है। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट ये क्या हो जाएगी भाई, इसको मान लिया हमने h2, ये हो जाएगा 30 - 6 यानी कि 24 मीटर हो गया, ठीक है जी। डायमीटर कितना दे रखा भाई, कॉमन डायमीटर ये है 56 मीटर दे रखा है, ठीक है बेटे, क्या दे रखा है 56 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी भाई, इसकी रेडियस डायमीटर का आधा होती है, यानी कि 28 मीटर हो गया, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या आएगा भाई, जो CSA ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वो क्या होता है भाई,
ये होता है हमारा 2πr, क्या ले लेंगे यहाँ पे h1 आ जाएगा बेटे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख लिया 2πr, हमारी 28 है और h1 कितनी है भाई 6, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 336 पाई आ जाएगा बेटे। ठीक है जी, अब आगे देखिए बेटे, अब जो CSA है, जो CSA है किसका, कॉनिकल पार्ट का क्या हुआ, CSA ऑफ कॉन लगा देते हैं इसमें, तो ये क्या होता है πr/l होता है। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो L निकालना पड़ेगा। L क्या होता है, √h² + r² होता है। तो देखिए क्या है, तो R तो हमें पता है, H कितना है भाई 24 है, इसका क्या है भाई H2 हो जाएगी, तो यानी कि 24 की पावर 2 + R यानी कि 28 की पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटे 576 होता है, प्लस 28 का स्क्वायर ये क्या कितना होता है बेटे 784 होता है हमारा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1360 आ जाएगा। ठीक है बेटे, जब 1360 आ जाएगा तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। देखिए रूट क्या हो सकता है इसका, चेक कर लेते हैं हम भाई। तो देखिए जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 36.87 आएगा। तो आप इसको अप्रोक्स में कितना ले सकते हो, 37 ले सकते हो। ठीक है बेटे, तो बेटे इसको क्या ले सकते हो आप 36.87 मीटर अप्रोक्स में ले सकते हो CSA ऑफ कॉन। ठीक है जी, अब क्या करेंगे भाई, हमें CSA ऑफ ए कॉन निकल गया हमारा। ठीक है, सॉरी L निकल गया है। अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है πr/l, तो CSA क्या हो जाएगा ऑफ कॉन। ठीक है जी, पाई की वैल्यू लगा देते हैं, तो पाई आ गई हमारे 22/7, पाई का पाई रख लो, R कितना है हमारा 28 है। ठीक है भाई, ये आप इसको क्या लिख लो 37 लिख लो बेटे, अप्रोक्स में क्या लिख सकते हो 37 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने, L के प्लेस पे 37 लिख लिया, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 28 को अगर हम लोग जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1036 पाई आ जाएगा बेटे, इतना हमने कर लिया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना भाई, TSA निकालना पूरे का। TSA क्या हो जाएगा ऑफ टेंट, तो यानी कि दोनों का प्लस करके आ जाएगा जो, तो यहाँ क्या है 336 पाई यानी कि सिलेंडर का, प्लस में 1036 पाई इसका। तो जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा, इसको प्लस कर लो बेटे, तो बेटे ये हो गया 1372 पाई। अब यहाँ क्या करो, पाई की वैल्यू लगा दो बेटे, ये क्या होती है 22/7 होती है। चलिए इसको कर लेते हैं, क्या आएगा जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 196, तो ये आ गया 196 × 22 आ गया। तो इसको आप क्या कर लो जी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4312 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए था हमें कि भैया कपड़ा बनाने के लिए कितना चाहिए, तो इसलिए जो एरिया होगा कैनवस जो यूज़ किया जाएगा, देखिए बेटे क्या निकालना था हमें, कैनवस निकालना था। तो क्या आ जाएगा द एरिया ऑफ कैनवस, द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, क्या हो जाएगा मेकिंग द टेंट इज 4312 मीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल, यही आंसर है बेटे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बेटे ये थे कुछ फाइनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।